नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। अमेरिका के आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारा अमेरिका के लड़ाकू विमान F-22 ने मार गिराया। F-22 रैप्टर अमेरिकी वायुसेना का सबसे शानदार लड़ाकू विमान है। अमेरिकी वायुसेना के सर का ताज, जिसे लॉकहीड मार्टिन कंपनी बनाती है, और अमेरिकी वायुसेना दुनिया में सबसे एडवांस्ड वायुसेना। फिर एक जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के लिए F-22 का इस्तेमाल क्यों? कुछ इस तरह की चर्चा भी सोशल मीडिया पर हल्के फुल्के अंदाज में चल रही है। लेकिन गुब्बारे को मार गिराया गया है और इसके साथ ही अमेरिका चीन के संबंधों को सुधारने की कोशिशों की भी हवा निकल गई है, ये कहा जा रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का चीन का दौरा टल गया है और जिस तनाव को कम करने के लिए वो चीन जा रहे थे, वो बढ़ गया है। बुधवार को अमेरिका के पश्चिमी राज्य मोंटाना में गुब्बारे को उड़ता हुआ पाया गया था। इसी वजह से इस इलाके में विमानों की उड़ान रोकी गई थी। तो सबसे पहले एक ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते और बताते हैं कि अब तक क्या हुआ है, कब कैसे क्या हुआ। F-22 फाइटर जेट ने गुब्बारे पर मिसाइल चलाई। जिस वक्त गुब्बारे को गिराया गया वो दक्षिण कैरोलिना में मार्टल तट के पास था। मलबे को अभियान में लगे कई जहाजों ने जमा किया। 28 जनवरी को अमेरिकी एयर डिफेंस जोन में ये गुब्बारा घुसा था, फिर ये कनाडा के एयर स्पेस में चला गया। मंगलवार को वापस अमेरिकी एयर स्पेस में पहुंचा। पेंटागन को लैटिन अमेरिका में दूसरे गुब्बारे की भी खबर मिली है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये दूसरा टोही गुब्बारा हो सकता है, यानी जासूसी स्पाई बलून्स। ऑपरेशन की तैयारी के लिए कैरोलिना तट के एयर स्पेस को बंद किया गया था। मार्टल बीच, चार्ल्सटन, विलिंगटन के एयरपोर्ट को बंद किया गया है। और आपको सुनाते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इसके ऊपर क्या कह रहे हैं। On Wednesday, when I was briefed on the balloon, I ordered the Pentagon to shoot it down on Wednesday as soon as possible. They decided, without doing damage to anyone on the ground, they decided that the best time to do that was as it got over water outside within the 12-mile limit. They successfully took it down, and I want to compliment our aviators who did it. तो चीन अमेरिका के इस बलून कांड का एक हास्यास्पद पहलू भी है। थोड़ा पेंटागन हाई अलर्ट पे था। अमेरिका में रिपब्लिकन्स ने राष्ट्रपति को बलून कांड पर कमजोर बताया था, तो उनके ऊपर दबाव था। फिर बाइडेन, जो आमतौर पे टकराव पसंद नहीं, उन्होंने इसे शूट डाउन करने के आदेश दिए। इधर बीजिंग में अधिकारियों के सामने भी एक मुश्किल स्थिति खड़ी हो गई है कि कैसे अमेरिकियों को समझाया जाए। हो सकता है कि चीनी बलून से कोई बड़ा खतरा न रहा हो। चीन का कहना था कि ये मौसम का पता करने वाला बलून था जो कि रास्ता भटक गया। फिर भी ये घटना अमेरिका चीन के संबंधों के बारे में बहुत कुछ कहती है। विश्व के दो सबसे शक्तिशाली देश कई मुद्दों पर एक दूसरे के आमने सामने लगातार रहे हैं। एक दूसरे पर भरोसा कम रहा है और संवाद का बहुत बड़ा अभाव है। और ये बात गंभीर है, तो चीन के जासूसी बलून के पीछे असल खतरा क्या है, इस पर ही हम आज चर्चा करेंगे कि गुब्बारे पर अमेरिका चीन आमने सामने रिश्ते सुधारने की कोशिशों की क्या हवा निकल गई है। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर BR दीपक, सेंटर फॉर चाइनीज एंड साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज, JNU, मनोज जोशी, डिस्टिंग्विश्ड फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, और हमारे साथ एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर भी जुड़े हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमें उम्मीद है कि पूर्व राजनयिक मीरा शंकर भी हमारे साथ जुड़ेंगी। डॉक्टर BR दीपक, चीन की अगर कोशिश जो समझाने की थी उसके बारे में मैं आपसे पूछूं कि ऐसा लग रहा था कि चीन इस समय टकराव या तनाव नहीं चाहता, लेकिन एंटनी ब्लिंकन का दौरा रद्द हो ही गया, तो जिस बात की आशंका थी वो हो ही गई है। आपको लग रहा है कि चीन को इससे कुछ इस समय हासिल हुआ, ये उनकी भूल थी या एक सोची समझी साजिश थी? क्योंकि इस समय लगता नहीं है शी जिनपिंग और चीन के बयानों से कि वो ये चाह रहे होंगे कि इस समय तनाव बढ़े अमेरिका चीन के बीच। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि चीन इस समय ये नहीं चाहेगा कि रिश्तों में और खटास आ जाए, क्योंकि रिश्ते पहले से ही बहुत ही कड़वे हो चुके हैं। जिस तरह से जो चाहे वो व्यापारिक उनके रिश्ते हो, चाहे वो ताइवान का क्राइसिस हो या फिर शिनचाओ में उइगर का मुद्दा हो, काफ़ी खटास है। और हम देखते हैं कि जब से जो बाली समिट हुआ तब से दोनों तरफ ये कोशिश कर रहे थे किस तरह से रिश्ते उनमें सुधार आ जाए। और ब्लिंकन की जो अभी यात्रा थी, अभी 5 तारीख से होनी थी, तो ये उसी का एक परिणाम था।
लेकिन ये भी हम कह सकते हैं, अगर हम चीन में जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, खास करके अगर 2 तारीख की जो रिपोर्ट उन्होंने लागू की है, जो लॉन्ग आर्म जो ज्यूरिसडिक्शन की बात की है, उस पर उन्होंने 2500 शब्दों का एक खास करके मैं कह सकता हूँ कि श्वेत पत्र जारी किया है, जिसमें अमेरिका की उन्होंने हर मुद्दे पर बहुत खींचातानी की है और बहुत कह सकते हैं कि उसकी धुलाई की है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि जिस तरह से चीन की ये सोच है कि वो कमज़ोर नहीं है या फिर वो झुकने वाला नहीं है, तो हो सकता है जो ये बैलून है उस पर भी उसकी एक सोच होगी कि देखते हैं कि अमेरिका का क्या रवैया रहता है इस विषय पर। पर मनोज जोशी, आपको क्या लग रहा है इस समय कि जो उनके रिश्ते सुधारने की कोशिश थी, एंटनी ब्लिंकन का मकसद यही था और 5 साल में पहली दफा ये दौरा होने वाला था, तो इस समय उनका दौरा भी रद्द हुआ है। अब ये बलून का जो थ्रेट था वो कितना गंभीर था कितना नहीं, लेकिन इनके संबंध जो थे उसके ऊपर तो गहरा असर पड़ा है। आपको लग रहा है कि ये बड़ा नुकसान हुआ इससे? देखिए, सवाल ये है कि जहां तक कि थ्रेट था, ऐसी कोई खास थ्रेट, फिजिकल थ्रेट तो अमेरिका के ऊपर नहीं था, क्योंकि इल्जाम ये लगा है कि वो सर्वेलेंस के मिशन में था। अगर आप इल्जाम मानते हैं तो वो सर्वेलेंस के मिशन पे था, तो ऐसा डायरेक्ट थ्रेट नहीं था। पर चक्कर ये है कि ये पहला बैलून नहीं है। ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी में 3 बैलून ऐसे जो हैं देखे गए हैं, और ये लगातार ये एक जो है नीति लग रही है, एक पॉलिसी लग रही है। तो जो कुछ अमेरिका ने किया वो बहुत सोच समझ के किया, और काफी उनको ये लगा कि चीन शायद उनको टेस्ट कर रहा है, क्योंकि ब्लिंकन वहां जाने वाले थे। उस दौरान जो है ये हादसा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि चीन ने ये जानबूझकर इस समय एक सिग्नलिंग की, एक संदेश दिया है ऐसा करके? देखिए, या ये गलती से भटकता हुआ बलून चला गया? 2014 में शी जिनपिंग यहां आए, साथ चूमर में चीनी फौजों ने वहां पे सड़क खोदने की कोशिश की। तो ये एक नीति है, एक पॉलिसी है, एक स्टाइल है उनका कि अक्सर जो ये जब ये हाई लेवल बातें होती हैं, साथ वो कोशिश करते हैं कि जहां तक कि सिक्योरिटी का मामला है उसके वहां भी कदम साथ उठाएं। तो यहां पर मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ गलती की है, और एक तरह से अमेरिका ने ये जैसे पहले मैंने आपसे कहा कि ट्रंप के जमाने में एडमिनिस्ट्रेशन चुपचाप रहा जी, तो उन्होंने सोचा कि शायद इस बार भी चुपचाप रहेगा। पर ये बैलून जो है, जहां तक कि मेरी जानकारी है, ये पहले बैलूनों से काफी बड़ा है, साइज में बड़ा है, और वेदर बैलून जो है इससे छोटे होते हैं, जो मौसम की कवरेज करते हैं। तो इसका साइज जो है, इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं, क्योंकि अमेरिका खुद जो है इस पे रिसर्च करता है, उसको मालूम है कि ऐसे बैलून क्या कर सकते हैं, उनकी क्या क्षमता है। जी। तो ये इस समय आप कह रहे हैं कि एक टेस्ट करने की भी बात है, दोनों चीजें साथ करते हैं कि इधर डिप्लोमेसी चल रही है और उधर वो एक अपनी सिग्नलिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि एंटनी ब्लिंकन का दौरा होना था। लेकिन ये जो एक हम कह रहे हैं कि बलून स्टॉर्म है, एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, आप इसे कैसे देख रहे हैं? चीन के जो बयान उसके बाद आए, पहले ऐसा लगा कि वो अपोलोजाइज करने की भी कोशिश कर रहा है, वो नहीं चाह रहा था कि बात इतनी बढ़े, पर अमेरिका ने F-22 रैप्टर से इसे शूट डाउन किया। तो लगातार इन दोनों दुनिया के 2 बड़े शक्तिशाली देश, इनके बीच में टकराव तो छोटे छोटे मुद्दों पर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के शासन के दौरान रिश्ते बहुत नीचे गए, अभी भी कुछ ऐसा हुआ नहीं जिससे कि रिश्ते, ये संबंध जो है वो सुधरे। तो अब ये जो टकराव या जो बलून कांड है, उसमें आपको क्या लग रहा है? ये एक डेलिबरेट कदम था चीन की तरफ से और अमेरिका का रिस्पॉन्स जो था वो सही है, या अमेरिका ने ओवर रिएक्ट किया है? और क्या लग रहा है आपको? पहले धन्यवाद राजन। बात यह है कि जब कोई बलून ऊपर जाता है, गुब्बारा ऊपर जाता है, तो उसके ऊपर मौसम का बहुत असर होता है, ऊंची जो हवाएं हैं उनका बहुत असर होता है। तो मेरे हिसाब से मेरे विचार थोड़े से भिन्न है कि जो बलून जब ऊपर जाता है तो इस तरह से उसका टाइमिंग ऐसा किया जाए कि जब एंथनी ब्लिंकन जाने वाले हैं उसी के 3-4 दिन पहले वो पहुंचे। तो ये बहुत ही अजीब सी बात होगी कि वो उसी टाइम टाइमिंग हो पाए।
तो मेरे हिसाब से ये जैसे कि डॉक्टर जोशी साहब ने बताया कि ये पहली बार नहीं है कि उनके बलून वहां पे आए हैं, तो पहले भी ये करते गए हैं। इस समय जब ये बलून देखा गया, इसकी पब्लिसिटी हो गई, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे बहुत फैला है। इसकी एक्चुअली एक सिविल एयरलाइनर, एक पायलट ने इसकी रिपोर्टिंग पहले करी थी, तो क्योंकि ये सोशल मीडिया में निकल गया तब इसमें ये पॉलिटिकल इफेक्ट आया। और ये नहीं देखा जा सकता था प्रेसिडेंट बाइडेन का कि वो कमजोर है, क्योंकि रिपब्लिकन्स उनके ऊपर हावी होने शुरू हो गए थे। ऑलरेडी वो लोग बोल रहे थे कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बाइडेन, वो कमजोर है सिक्योरिटी के मामले में। तो उन्होंने इंतजार किया और इसको गिराया। और अब ये है कि ब्लिंकन की जो विजिट कैंसिल की गई है, वो इसी के लिए की गई है, जिससे कि उनका पोजीशन दिखाई जाए। बलून्स के द्वारा रिकॉनेसेंस करना, निगरानी करना या जासूसी करना, ये बहुत पुरानी चीज है। पर ताजुब की बात यह है कि जब ये चीजें सैटेलाइट्स के थ्रू करी जा सकती हैं, चीन ने इस समय क्यों करी? जी, तो इसका क्या जवाब होगा? आपसे मैं पूछना चाहूंगी प्रोफेसर दीपक कि ये बहुत इस पर भी चर्चा चल रही है कि क्यों बलून के जरिए, अगर उनको स्पाइंग करना था तो ये सैटेलाइट के जरिए भी हो सकता है। अब तो स्पाइंग की बहुत सारे तरीके, एडवांस तरीके हैं, तो फिर ये ट्रेडिशनल स्पाई बलून क्यों? इसमें तो अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे मतलब अगर हम मान के चलें कि ये स्पाई बलून या था, फिर जासूसी संबंधित हो, ये तो दो पहलू हो गए। लेकिन कुछ जो रिपोर्ट्स अभी आ रही, जो हमें चीनी माध्यम से पढ़ा है, तो उसमें ये भी साबित हो रहा है कि जो टू टाउ जो रबर और रिसर्च डिज़ाइन एक कंपनी है जी, तो इन्होंने इसको बनाया है। और ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है और जो सैन्य प्लेटफॉर्म्स है चीन के, उनके लिए भी काम करता है। और क्या हम ये कह सकते हैं कि चीन, जैसा कि अभी मनोज जोशी कह रहे थे कि चीन ये छोटी छोटी प्रोवोकेशंस करता है, कि इनकी सोची समझी स्ट्रैटेजी। अभी एक दौरा होना था, इन्होंने एक प्रोवोकेशन कर दिया, या वो माने। हमारे साथ मीरा शंकर भी जुड़ रही हैं, पूर्व राजनयिक के समय। अमेरिका की प्रतिक्रिया जो रही है, मीरा शंकर जी, क्या वो ओवर रिएक्ट किया है और चीन जो अपोलोजाइज कर रहा है कि ये गलती से बलून चला गया भटकते हुए और एंटनी ब्लिंकन का दौरा रद्द नहीं होना चाहिए था, या आपको लग रहा है कि एक बड़ा झटका लगा है दोनों के रिश्ते में और चीन ने जो किया वो एक सोची समझी रणनीति के तहत भी हो सकता है? देखिए, एक तो फैक्ट है कि दोनों देशों के बीच जो सामरिक कंपटीशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है। और नैन्सी पेलोसी के ताइवान विजिट के बाद बहुत ही रिश्ते खराब हो गए थे। चीन ने लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल्स ताइवान के चारों ओर करी और मिसाइल्स भी फेंके जो कि जापान के वाटर्स में जाके गिरे। ये हालत थी रिश्तों की कि कोई बातचीत ही नहीं हो रही थी। फिर बाली में जब G20 समिट हुआ तो दोनों देशों के जो नायक हैं, प्रेसिडेंट बाइडेन और शी जिनपिंग, वो मिले। काफी देर तक बातचीत चली और इन्होंने ये तय किया कि अब वो इंगेज करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। और ये खास तौर से क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे और ग्लोबल अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज करने के मुद्दे पे, इन दो चीजों पे पहले बात करेंगे। और बाइडेन ने चीन को आश्वासन दिया कि यूएस कड़ी कंपटीशन करेगा चीन के साथ, पर वो लड़ाई नहीं चाहता और न ही वो एक युद्ध प्रवोक करना चाहता है। और चीन ने भी आश्वासन दिए। तो इससे फिर इन्होंने ये तय किया कि दोबारा से हम बातचीत शुरू करेंगे। अब ये हादसा हो गया, तो मुझे तो लगता है कि यूएस ने ओवर रिएक्ट तो नहीं किया, कि कुछ तो करना ही था। अगर ये चीन में होता तो चीन तो शूट डाउन कर देता बलून को पहले ही। जी हाँ, जैसे बिल्कुल, उन्होंने तो यूएस ने काफी धीरज दिखाया कि शूट डाउन नहीं किया, पर उनके पेंटागन ने ये कदम उठाए जिससे वो बलून इंटेलिजेंस गैदरिंग नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि उनको मतलब काफी सेंसिटिव एरिया के ऊपर से
वो बलून उड़ रहा था मोंटाना के ऊपर, जी, जहां यूएस के मिसाइल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स रखे रहते हैं वहां। तो चीन ये कह रहा है कि एक बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। चीन का ये जो चीन का जवाब आया है वो कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई के लिए चीन स्वतंत्र है। उसने ताइवान के ऊपर भी हमला करने की एक धमकी वो देता ही रहता है समय समय पर, तो ये भी हुआ है। तो मनोज जोशी जी, आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या हम कहें कि दोनों देशों के बीच जो प्रोवोकेशन था वो अब, क्योंकि जो हॉक्स हैं दोनों तरफ के, वो अब फिर से एक जंग की बात, रूस यूक्रेन का जंग हम पहले ही देख रहे हैं और उसमें जो खेमे हैं वो तो बटे हुए हैं, दोनों साइड जो दुनिया है वो बटी हुई है देश। इस बात से भी अमेरिका नाराज था कि चीन एक अलग रुख इसमें ले रहा है। अब क्या ये एक जंग जैसी स्थिति और ओपन कन्फ्रंटेशन जैसी स्थिति बन रही है इस घटना के बाद से? देखिए, जैसे मीरा जी ने कहा, एक कोशिश की गई थी कि किसी भी तरह ये दो मुल्क हैं, इनके बीच में टकराव तो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 साल से, कि किसी भी तरह ये टकराव जो है ये जंग पे ना उतर आए, और जिसको कहते हैं गार्ड रेल्स, मतलब सड़क के साथ जो 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 बॉर्डर बनता है जिससे कि ट्रैफिक जो है उसे उखड़ ना आए, तो किसी भी हालत में इनका रिश्ता जो है उस स्थिति पे ना पहुंचे जहां की जंग छिड़ जाए। क्योंकि देखिए, दो एटॉमिक पावर्स हैं, बहुत ही बड़ी महाशक्तियां हैं, और इसमें केवल उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है, पूरे विश्व के ऊपर असर पड़ेगा। हाँ। पर इस घटना से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई है, वो ये है कि जो अमेरिका की जो जनता है उसको ये महसूस हुआ है कि हमारी सरजमीन, ये ऊपर से, हमारी सरजमीन के ऊपर से जा रहा है। तो चीनी खतरा जो है वो सर पे आ गया है, पैसिफिक ओशन में नहीं है, जापान के खिलाफ नहीं है, ताइवान के खिलाफ नहीं है, ये तो हमारे सर के ऊपर आ गया है। तो मैं समझता हूं कि इसके परिणाम जो हैं, साइकोलॉजिकल परिणाम और पॉलिटिकल परिणाम जो हैं, काफी गंभीर होंगे। तो कुछ लोग जैसे पहले से ही ये प्रिडिक्ट कर रहे थे, एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर जैसे वायुसेना के एयर मोबिलिटी कमांड के प्रमुख हैं जनरल माइक मिन्हान, जिन्होंने कहा था कि मुझे लगता है 2025 में अमेरिका और चीन के बीच युद्ध हो सकता है, और इस बयान को अमेरिकी कांग्रेस के वरिष्ठ रिपब्लिकन सांसद ने भी एक तरह से समर्थन दिया था। तो ताइवान के मुद्दे पर चीन से संघर्ष की आशंका काफी ज्यादा बताई थी। तो दोनों ही तरफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार टकराव और संघर्ष की बात कर रहे हैं। क्या ये अब और ज्यादा इसके चांस बढ़ गए हैं, या ऐसे ही समय में एक दूसरा सवाल भी है कि जरूरी है कि बातचीत शुरू हो? हम एक और संघर्ष, दुनिया एक और संघर्ष के लिए तैयार नहीं, क्योंकि सिर्फ अमेरिका चीन का संघर्ष नहीं होगा, ये असर सब पे पड़ता है। जी नहीं, मैं सोचता हूं कि संघर्ष नहीं होगा। ताइवान पे जो खतरा है वो चीन जो है उसको बना के रखेगा, क्योंकि वो पॉलिटिकली अंदरूनी मामले में चाइना के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो बात दूसरी है। पर अगर हम ये कहें कि चीन और अमेरिका में युद्ध 2025 में या 2027, एक डेट 2027 की भी कही गई है, में होगा, ये चीजें जो है जब मिलिट्री हायरार्की बोलती है वो बेसिकली प्रिपरेशन की तरफ से बोलती है। बाकी उसके पहले उसके बीच में पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, डिप्लोमेट्स आ जाते हैं, जो कि ये करते हैं कि भाई लड़ाई किसी भी तरह ना हो। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई 1 साल होने को आया, फरवरी में कुछ दिनों में 1 साल हो जाएंगे उसको। तो एक और युद्ध छिड़े, ये मेरे हिसाब से मुश्किल है, और दोनों राष्ट्रपति शी जिनपिंग और बाइडेन ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ तक स्थिति ना पहुंचे। मेरे हिसाब से अब ये जो गुब्बारे का, जो बैलून का जो इशू हुआ है, ये कुछ दिनों तक चलेगा। पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से होंगे, पर इसका कि वो लोग वापस डिप्लोमेटिक डायलॉग करें, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। तो आप देखेंगे जी, कोशिश भी यही होनी चाहिए शायद कि जल्दी कोशिश होनी चाहिए कि ये जो कूटनीतिक बातचीत है उसका रास्ता खुला रहे। कन्फ्रंटेशन इस समय कोई नहीं चाहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच जो टकराव है वो तो चल ही रहा है। इस बीच अब वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में जो तनातनी है, हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान इनके रिश्ते में बहुत गिरावट आई थी। कई तरह के झगड़े थे, चाहे वो जो कारोबारी युद्ध हो,
अमेरिकी सैंक्शंस हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, और अभी हमने ये देखा है कि शी जिनपिंग ने भी बहुत ही ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया है ताइवान पे, हांगकांग पे, साउथ चाइना सी पे, जिनजियांग पे। तो ये स्थिति, रिश्ते दोनों के संबंध जो है वो खराब होते ही रहे हैं। अब आगे क्या, ये जो बलून का तूफान है वो आगे कैसे हल किया जाएगा, या इन दोनों के संबंधों पर असर जो पड़ रहा है उससे रास्ता क्या निकलेगा? एक ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका और चीन की। अमेरिका ने अपने F-22 लड़ाकू विमान से चीन के जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है, जिसे चीन का कहना है कि वो एक मौसमी गुब्बारा था जो कि उस तरह की जानकारियां हासिल करने के लिए गया था। लेकिन इसका असर दोनों देश के बीच जो कूटनीतिक संबंध हैं या जो संबंध अच्छे होने थे उन पे जरूर पड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का दौरा इस पर रद्द हो गया है। अब सवाल ये भी है कि चीन का जवाब क्या होगा अब आगे। तो F-22 से मार गिराया गया है बलून को। इसके बाद चीन ने यह भी कहा है कि जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र है। एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर, आपको चीन का जो पैटर्न रहा है उसको अगर हम देखते हुए ये कहते हैं कि चीन ने ये सोच समझ कर ही किया हो, तो अब चीन का जवाब क्या हो सकता है जब अमेरिका ने अपनी तरफ से एक आक्रामक रुख अपनाया है? तो मैं ये नहीं सोचता हूं कि अमेरिका जो है किसी तरह के बलून्स अब चाइना की तरफ भेज रहा है। पता नहीं है कि नॉर्मली इस तरह से जवाबी कार्रवाई उसी टाइप की होती है जिससे कि वो एस्केलेशन ना हो और तनाव ना बढ़े। तो ऐसी तो स्थिति नहीं है, क्योंकि जो अमेरिका की टेक्नोलॉजी है, जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, आजकल आप ट्विटर पे देखिए कि जो सैटेलाइट फोटोज दी जाती है उसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा है, अच्छा है कि आपको इक्विप करने की जरूरत नहीं। तो ये जो बलून चाइना ने भेजा है ये बहुत अजीबोगरीब बात है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा। पहले जो आप ये कह रहे हैं ना अजीबोगरीब बात, इस पर मनोज जोशी के पास एक जवाब है। आप कह रहे थे कि अजीबोगरीब नहीं है, क्यों भेजा है बलून, उसका आपके पास एक तर्क है, और सैटेलाइट क्यों नहीं भेजा? देखिए, ऐसा है कि बलून जो है, सैटेलाइट जो है एक इलाके पहले घूम घूम के आती है, मतलब उसको पता लग जाता है कि कब ऊपर होगी सैटेलाइट जी। इस बैलून जो है ये अपने ही तौर पे घूम रहा है उस इलाके में, तो उसका अपना एक फायदा होता है कि मतलब एक तो अक्सर जो नीचे लोग होते हैं उनको पता नहीं लगता है कि ऊपर बैलून घूम रहा है। दूसरी बात यह है कि उसकी परसिस्टेंस होती है कि एक इलाके में परसिस्टेंटली वो नीचे देखता है, लगातार नीचे देखता है, तो उसमें उतने आसानी से छिप नहीं सकते हैं। जैसे भारत ने जब हमने अपने परमाणु टेस्ट किए थे तो हमने यही किया था। हमको पता लग गया ऊपर कौन सी सैटेलाइट आ रही हैं, तो जब वो सैटेलाइट की गुजरने का टाइम होता था तो हम सब काम ठप कर देते थे और उसके बाद शुरू करते थे। तो जैसे अमेरिका ने खुद ये कहा है कि हमने उसके बाद जब ये हमको पता लगा कि ये बैलून वहां पे है तो हमने कुछ कदम उठाए जिससे कि वो बैलून को कोई जानकारी, कोई खास जानकारी नहीं मिल पाए। ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि ये फायदा है बलून भेजने का और किस तरह की जानकारी वो उठा सकता है। दूसरा सवाल जो मैं अभी पूछ रही थी आपसे, मैं पूछना चाहूंगी ये कि जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है चीन की तरफ से, जब वो कह रहा है कि वो स्वतंत्र है जवाबी कार्रवाई के लिए, तो अब क्या देखते हैं आप एस्केलेशन? देखिए, जवाबी कार्रवाई यही है कि अमेरिका जो है चीन की क्लोज सर्वेलेंस करता है, मतलब उसके हवाई जहाज चीन के काफी करीब से गुजरते हैं और सर्वेलेंस करते हैं। उनकी पनडुब्बियां, उनकी नेवल जहाज जो है, तो हो सकता है कि उनके खिलाफ जो है चीन कोई कदम उठाएगा, क्योंकि ये बात सर्वेलेंस की है। वो कहते हैं कि हम चीन ने सर्वेलेंस की कोशिश की और पकड़े गए। अब जहां तक कि
चीन का सवाल है तो अमेरिका भी कर रहा तो है ना? अमेरिका जो है, अमेरिकन नेवी जो है, अमेरिकन नेवी एयरफोर्स जो है, वो चीन के बहुत करीब बारीकी से सर्वेलेंस करती है। तो वहां पे हो सकता है कोई कदम उठा सकते तो हैं। वहां पे कुछ टकराव की टकराव हो गुंजाइश सकता है, हो हाँ, सकती, मतलब हाँ। आशंका है कि ऐसा हो सकता है। आपको ये क्या तो हम लगता है? खाली अपना गैस एस्टिमेट लगा रहे हैं। गैस एस्टिमेट जाहिर सी बात है, लेकिन जैसा कि चीन का एक पैटर्न आपने देखा है प्रोफेसर दीपक, कि वो क्या उनके लिए हो सकता है, ये जरूरी भी हो अपनी जनता के लिए भी, अपने नागरिकों के लिए, डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, कि अमेरिका ने आपके बलून को शूट डाउन अगर किया है तो जो अमेरिकी सर्वेलेंस है, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की इस समय एक आशंका बनी हुई है? आशंका तो लगातार ही बनी है। जैसे साउथ चाइना सी में जो फाइव की बात करता है जी, अमेरिका, दूसरे देशों के साथ भारत ताइवान उसमें शामिल है, ताइवान में कुछ ज्यादा है। हो सकता है। तो इसमें जो टकराव की कह सकते हैं कि जो संभावना है तो थोड़ी बढ़ती है, चाहे वो आकाश में हो या फिर चाहे वो समुद्र में हो। जी। और दूसरा फिर जो चीन का जो ताइवान के प्रति जो कड़ापन है, क्योंकि अमेरिका भी उसमें एक कह सकते हैं कि पार्टी है, क्योंकि ताइवान रिलेशन एक्ट है, ताइवान आर्म एक्ट है, वो अमेरिका उनको हथियार देता था, उस पर थोड़ा चीन का और कड़ा रुख हो सकता है और उसके लिए समस्याएं वहाँ पर खड़ा कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चीन जो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट हैं या फिर जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनको निशाना बनाएगा। इस पर शायद इसके लिए भी अभी चीन तैयार नहीं, क्योंकि अगर वो होता है तो काफी ज्यादा एस्केलेट हाँ, होगी फिर बहुत ही एस्केलेट, फिर तो लड़ाई की संभावना हो जाती है, और जो दोनों देश अभी नहीं चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जी हाँ, बोलिए देखिए, अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए अमेरिका क्या करेगा, जो उनका सर्वेलेंस है, जो डॉक्टर जोशी ने बताया, जो बहुत कड़ी निगरानी रखते हैं, उनको थोड़ा पीछे कर देंगे, जिससे कि कोई वो चाइना उकसित ना हो, उकसाया ना जाए। चाइना अपनी तरफ से कुछ ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से कोई अमेरिकन कमर्शियल शिप या इस टाइप की कोई चीजों को पकड़े, पर लेकिन अमेरिका अपनी तरफ से ये कोशिश करेगा कि इस तरह का वो ना हो। पर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दोनों देश जो है युद्ध नहीं चाहते हैं और उस तरह के कदम उठेंगे कि दूसरा को ना उकसाया जाए। जी जी, कि सिग्नलिंग दोनों तरफ से जरूर होगी, लेकिन कुछ ऐसा हो कि गुस्सान ज्यादा ना हो। और एक ब्रेक फिर मैं लूंगी, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि जो इस तरह के कदम भी हैं, जैसे ये कि बलून वाला जो तूफान आया, तो ऐसे मिसकैलकुलेशन भी एक मुसीबत, एक खतरनाक स्थिति खड़ी कर सकते हैं। और ऐसे में शी जिनपिंग जो है, उनके ऊपर काफी तरह के दबाव भी हैं, घरेलू दबाव हैं, पैंडेमिक का दबाव उनके ऊपर रहा है, आर्थिक दबाव उनके ऊपर रहा है। तो ये जो कदम अभी लिया गया है, ये जासूसी बलून भेजने का, उसके पीछे क्या ये डोमेस्टिक प्रेशर भी है उनका, और क्या इससे उनका जो एक राष्ट्रवाद, बड़ा राष्ट्रवाद है, उसको बल मिलेगा अमेरिका के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करके? एक ब्रेक के बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम चर्चा कर रहे हैं अमेरिका और चीन के बीच टकराव की एक नई वजह की, जो है एक जासूसी बलून जो अमेरिका के आसमान में पाया गया और जिसे अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर से मार गिराया है। उसके बाद चीन का कहना है कि वो किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र है। तो ये जो घटना है वो कैसे इन दोनों के तनाव को और बढ़ाती है और एक खतरा खड़ा करती है। हमारे साथ डॉक्टर BR दीपक हैं, JNU से हमारे साथ मनोज जोशी हैं, डिस्टिंग्विश फेलो ORF, और इस वक्त एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा के लिए। मनोज जोशी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये एक घरेलू दबाव बनाता है शी जिनपिंग पे, एक राष्ट्रवाद की बात उन्होंने बहुत की है, पैंडेमिक का दबाव, अर्थव्यवस्था उनकी बिगड़ी रही, हमने देखा कि कैसे उनके खिलाफ वहां प्रोटेस्ट हुए, तो उनके ऊपर दबाव है, तो एक तरह से मजबूरी उनकी भी है ये करने की। और बाइडेन के ऊपर घरेलू दबाव क्या बन रहा है इसमें? देखिए, बाइडेन के ऊपर घरेलू दबाव ये बढ़ रहा है कि लोग कहते हैं कि बाइडेन, लोग मतलब क्या, मतलब उनकी विपक्ष की जो पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, वो कह रही कि बाइडेन चीन के ऊपर जो है वो नरम है। तो ये अब बाइडेन जो है दूसरी तरफ जो है जा रहे हैं और दिखा रहे हैं मैं कितना कड़ा हूं जी। तो अब सवाल ये उठता है कि बाइडेन ने कोशिश की है और सही कोशिश की है कि ये दो जो महाशक्तियां हैं इनके बीच में
कोई गलती से या एक्सीडेंट से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो पाए, लड़ाई ना हो पाए। क्योंकि वाकई में ये, जैसे मैंने कहा, महाशक्तियां हैं, तो ये तो केवल उनको ध्वस्त नहीं करेंगी, दुनिया को ध्वस्त कर सकती हैं। तो ये सही उन्होंने कहा है कि हालांकि हमारे रिश्ते चीन के साथ जो है एक्सट्रीम कंपटीशन, मतलब हमारा कंपटीशन होना चाहिए आपस में दोनों मुल्कों के बीच में, पर वो कंपटीशन ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि वो पटरी से उतर जाए गाड़ी और उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। तो ऐसी पॉलिसी को लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो नरमपंथी है, ये नरम हो गए हैं चीन पे। तो अब जब ये मसला सामने आया, जैसे मैंने आपसे कहा कि ट्रंप के जमाने में 3 बार ऐसे बैलून आए थे, लोग कहते हैं कि ट्रंप को बताया भी नहीं गया। तो अब यहां पे जो है उन्होंने अपनी तरफ से इसको जिस तरह से खेला है ये मसले को, मैं समझता हूं कि उनको फायदा ही होगा, राजनीतिक फायदा बाइडेन, क्योंकि रिपब्लिकन्स का दबाव भी उनके ऊपर काफी था, तो वो दिख रहा है कि अब एक कड़ी पोजीशन वो ले रहे हैं। लेकिन साथ साथ अमेरिकी जनता के ऊपर, जैसा मनोज जोशी अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, जो वो खतरा है उनको लगने लगा है कि उनके करीब आ गया चीनी खतरा, जो कहीं दूर था ताइवान में और साउथ चाइना सी के इलाकों में। वो ये बलून से कुछ फिजिकल खतरा ना हो, पर एक जहनी तनाव या दबाव जो है वो बढ़ गया है वहां पे। हाँ, ज़रूर ये बढ़ गया है, क्योंकि आज तक हमने देखा कि जितनी भी अमेरिका ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो सारी अमेरिका से बाहर लड़ी, चाहे वो मिडल ईस्ट में हो, फिर चाहे दूसरी हो, और जितने भी जो उनके टकराव हुए हैं वो भी अमेरिका से, होमलैंड से बहुत ही बाहर हुए हैं। और इस तरह से जो गुब्बारा उनके 30,000 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो वो समझता है कि ये तो पूरा अब हमारे देश के अंदर ही, मतलब हमारे ऊपर। तो इससे भी क्या लगता है कि जो उनकी जो होमलैंड सिक्योरिटी है उस पर काफ़ी दबाव होगा। और जो बाइडेन का जो इस तरह से, जैसे चीन बोल रही है, तो बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया उन्होंने की है, तो हो सकता है इसके पीछे उनके जो रिपब्लिकन के और डेमोक्रेट के बीच में जो भी मुद्दे हैं उनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं बाइडेन, वो मिलेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जहां चीन का मामला है, तो थोड़ा सा उसमें बोलूँगा, क्योंकि वहाँ भी जो शी जिनपिंग के एक कड़े नेता की जो छवि थी वो काफ़ी धूमिल हो चुकी थी, क्योंकि प्रोटेस्ट वगैरह भी उनके खिलाफ, प्रोटेस्ट जो वाइट पेपर रेवोल्यूशन के जरिए, या फिर जो मॉर्टगेज क्राइसिस हुए, या फिर तमाम दूसरी जो आर्थिक व्यवस्था की आपने बात की है वो भी डामाडोल हुई। तो ये भी वहाँ भी जो राष्ट्रवाद का मुद्दा, जैसे अमेरिका में राष्ट्रवाद का मुद्दा कह सकते हैं, तो वहाँ भी ये इंटरप्रेट कर रहा है, और शी जिनपिंग उस छवि को निखारने की थोड़ी सी कोशिश जरूर कर रहे हैं। मार्शल, बहुत संक्षेप में, वक्त खत्म है मेरे पास, के दोनों नेताओं को ही फायदा होगा इससे, अभी दोनों की अपनी अपनी छवि सुधरेगी थोड़ा, बाइडेन की भी, शी जिनपिंग की भी। जी हाँ, क्योंकि बाइडेन का तो डॉक्टर जोशी ने बताया है कि जिस तरह से उन्होंने एक्शन लिया है वो ये है कि मैं कठोर एक्शन ले सकता हूँ। जी जी। इस बारे में मैं ये बोलूंगा कि जैसे कि मैंने पहले कहा था, ये न्यूज इसलिए उछली क्योंकि एक सिविल एयरलाइनर ने इसको रिपोर्ट किया था जब पायलट ने देखा था। हो सकता है कि अगर वो ना रिपोर्ट करता, तो जैसे पहले 3 बार ट्रंप के जमाने में गुब्बारे आए थे, तो ये भी निकल जाने देते, क्योंकि जहां तक स्पाइंग की बात है, जहां तक जासूसी की बात है, बहुत और तरीके हैं जिससे कि ये की जा सकती है। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये जाने नहीं दिया, इसमें भी तो एक संदेश जरूर है। मैं आपको इस वक्त बीच में इसलिए रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त मेरे पास इस शो में इतना ही था और वक्त खत्म हो गया है अब। पर जैसे आप लोग सभी ने बताया कि दोनों की छवि भी सुधरेगी, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत पहली दफा ये हुआ है स्पाइंग, तो उससे रिपोर्ट भी किया गया, प्रतिक्रिया भी हुई, और चीन भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया देगा। तो हम लोग में आप सबका शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। तो
तो अमेरिका के आसमान में चीनी जासूसी गुब्बारे को अमेरिका के लड़ाकू विमान F-22 ने मार गिराया है। F-22 रैप्टर, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, वो अमेरिकी वायुसेना का सबसे शानदार लड़ाकू विमान है और हम कह सकते हैं कि अमेरिकी वायुसेना के सर का ताज है, जिसे लॉकहीड मार्टिन ने बनाया है। और ये अमेरिकी वायुसेना सबसे एडवांस्ड वायुसेना में से एक है दुनिया की। और इस जासूसी गुब्बारे को मार गिराने के लिए F-22 का इस्तेमाल किया गया है, जैसा आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद ये सवाल है कि क्या चीन की प्रतिक्रिया होगी और इस गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिका और चीन के बीच जो संबंधों के बेहतर करने की कोशिश हो रही थी उसका क्या होगा। हम लोग में आज इतना ही।